ये बताइए आप लोग के गुरु हैं? हाँ, आप लोगों ने दीक्षा लिया है? किस किस ने लिया? हाथ उठाइए। क्या बात है, तो बहुत से लोगों ने दीक्षा लिया। एक बार सबके लिए जोरदार ताली बता। इसका अर्थ है आप लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं, इसलिए भाव से कथा को सुनते हैं। प्यार से बोलो। नारद जी महाराज, यहाँ ध्रुव जी को कुछ भी ज्ञान नहीं, 5 वर्ष के बालक हैं, इसलिए नारद जी स्वयं दीक्षा देने के लिए आ गए। परीक्षा लिया, परीक्षा में पास हो गए और उसके बाद देवर्षि नारद जी सुंदर मंत्र प्रदान करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर महामंत्र प्रदान किया और उसके बाद नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को आदेश दिया, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे। आज नारद जी कहते हैं कि बालक अब चले जाओ, अब तुम दीक्षित हो गए, तुम गुरु मंत्र को तुमने प्राप्त किया, अब वन में जाकर के, मधुवन में जाकर के तपस्या कर लो। आज ध्रुव जी महाराज ने अपने गुरुदेव देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया, चरणों में नमन किया, मंत्र को प्राप्त करके गुरु दीक्षा लेकर के वहां से प्रस्थान करने लगे। नारद जी बोले बेटा 1 मिनट सुनो। ध्रुव जी बोले बताइए। नारद जी ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हें पता है भगवान कैसे हैं? बालक ने कहा नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मुझे उनके रूप के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वो कैसे लगते कैसे दिखते कुछ भी नहीं पता। अब नारद जी महाराज ने भगवान के रूप का वर्णन किया, भगवान कैसे लगते, कितने सुंदर हैं, कैसा उनका स्वरूप है, कैसा मुस्कान है, कैसा चरण कमल है, सब बता दिया। अब यहाँ पर बालक ध्रुव कहते हैं मैं जंगल में जाकर के यही छवि का चिंतन करूंगा। गुरुदेव ने जैसा बताया उसी छवि को मन में धारण करके आज बालक ध्रुव वन में चले गए, बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। मधुवन नामक क्षेत्र में बैठ गए, आसन लगाया, बैठ गए, तपस्या किया। ध्रुव जी महाराज ने कठोर तपस्या 5 महीने तक किया। प्रथम महीना में ध्रुव जी महाराज ने 3-3 दिन के अंतर में वन में जो फल मिलता है बेर, उसको खाकर के तप किया। दूसरा महीना जैसे प्रारंभ होता है 6 दिन के अंतर में सूखे पत्ते को खाके तप किया, फिर भी भगवान नहीं आए। फिर उसके बाद में तीसरा महीना जैसे लगा, ध्रुव जी महाराज ने 9 दिन के अंतर में केवल जलपान करके तपस्या किया, फिर भी भगवान नहीं आए। चौथा महीना जैसे प्रारंभ होता है 12 दिन के अंतर में उन्होंने केवल हवा को पान करके तपस्या किया, फिर भी भगवत दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। 5वां महीना जैसे प्रारंभ हुआ तब ध्रुव जी महाराज ने अपने श्वास तक को रोक दिया, उस प्रकार कठोर तपस्या किया है, फिर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिया। अब इधर बालक इतना कठोर तपस्या कर रहे हैं, उधर देवी देवता भगवान नारायण के पास में चले गए, बैकुंठ में जाकर के कहते प्रभु आप कैसे हैं? आप देखो एक भक्त, छोटा सा आपका बालक भक्त आपको पाने के लिए इतना कठोर तपस्या कर रहा है, फिर भी आप कितने निर्दयी हैं, आपको जाकर के दर्शन दे देना चाहिए था। उसको कितना कष्ट हो रहा होगा, प्रभु आप जाते क्यों नहीं? तब भगवान बोले अरे देवता आप अभी आकर के बता रहे, मैं भी तैयारी कर ही रहा था, मैं वहां जाऊंगा, ऐसे मेरे बालक भक्त को दर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि मैं उस भक्त का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। प्यार से बोल दीजिए ना।
तो आज जैसे भगवान ने कहा, देवी देवता खुश हो गए और भगवान बालक ध्रुव को दर्शन देने के लिए मधुवन में चले गए हैं। इधर बालक ध्रुव बैठ करके नेत्र बंद करके तपस्या कर रहे हैं, भगवान के छवि का ध्यान कर रहे हैं। भगवान सामने खड़े हो गए, लेकिन बालक ने नयन को नहीं खोला। और भगवान को लगा ये कैसा भक्त है, मेरे भक्त मुझे पाने के लिए, एक झलक को पाने के लिए, एक झलक देखने के लिए तड़पते हैं, और इसके सामने मैं खड़ा हूं, ये देख नहीं रहा है। भगवान को बड़ा आश्चर्य होता है। फिर भगवान विचार करते हैं, इसके भीतर जो छवि है ना, उस छवि से इसका मन हट नहीं रहा है। तो भगवान ने ध्रुव जी के हृदय में जो प्रभु का चित्र है उसको थोड़ी देर के लिए हटा दिया। ध्रुव जी अत्यंत डर गए और उन्होंने तुरंत नयन को खोला, सामने चतुर्भुज भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए नारायण भगवान की, ध्रुव जी महाराज की। आज जैसे ध्रुव जी महाराज ने प्रभु का दर्शन पाया, अत्यंत गदगद हो गए, हर्षित हो गए, तुरंत खड़े हो गए, चरणों में लेट करके साष्टांग दंडवत किया है। भगवान मुस्कुराते हैं। अब ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ के खड़े हैं, स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। ऐसे भगवान को देख करके ध्रुव जी महाराज बिल्कुल शांत हो गए, बोलना चाहते हैं लेकिन वाणी नहीं निकल रहा है। उनको लगा कि भगवान के सामने मैं क्या बोलूं, कैसे स्तुति करूं, जिनका स्तुति बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता वेद के मंत्र द्वारा करते हैं, वो भगवान को मैं कैसे रिझाऊं, कैसे मनाऊं, कैसे स्तुति करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। सच में ध्रुव जी महाराज कभी विद्यालय नहीं गए, कभी गुरुकुल नहीं गए, कुछ पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं, 5 साल के हैं। भगवान ध्रुव जी के मन के ये हाल को जान गए, तो प्रभु ने दया करके, कृपा करके अपना जो शंख है ध्रुव जी के कपोल में, गाल में स्पर्श कराया। और जैसे भगवान ने अपना शंख गाल में छुआया है, ध्रुव जी महाराज को पूर्ण ज्ञान हुआ। अब बड़े अच्छे से, बड़े प्रेम से ध्रुव जी महाराज ने सुंदर स्तुति गाया। योन्ताः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयात्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणात्तोगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। हे प्रभु, आपकी मैं कैसे स्तुति करूं, कैसे आपका वंदन करूं, कैसे आपको मनाऊं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। भगवान बोले क्यों, जो स्तुति कर रहे हो कम है क्या? तब ध्रुव जी बोले कि प्रभु मैं आपको क्या बताऊं, यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगाया है। मैं छोटा सा बालक, मैं अकिंचन था, मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन आपकी कृपा ऐसी मेरे ऊपर आपने कृपा कर दिया कि मुझे सब कुछ ज्ञान हो गया। आपने मुझे वाणी प्रदान किया। देखो, भगवान की कृपा अगर हो जाए तो सब कुछ मिल जाता है। आज ध्रुव जी बोले आपकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई, तब जाकर के मुझ में ये वाणी आया, मैं स्तुति कर पा रहा हूं। और भगवान बोले बेटा वो तो ठीक है, जो भी वर मांगना हो मांग लो। ध्रुव जी अब सोचते हैं कि भगवान मिल गए तो क्या ही मांगना, पहले तो मांगने के भाव से आए थे, वन में तपस्या करने आए थे। माँ ने जो डांटा था उस शब्द से दुखी होकर के तपस्या करने आए थे,
लेकिन भगवान के सामने कहते मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु जिसने आपको पा लिया वो क्या क्या मांगेगा, उसको क्या चाहिए? सब कुछ मिल गया, आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। ध्रुव जी ने इस प्रकार कहा और भगवान बोले बेटा मैं तुमको वरदान देता हूँ 36,000 वर्ष तक पृथ्वी में शासन करो, राज्य करो और उसके बाद में मैं आपको ध्रुव पद प्रदान करता हूँ। ध्रुव जी महाराज प्रणाम करते हैं, प्रभु एक और वरदान दे दीजिए। भगवान बोले क्या? महाराज ध्रुव जी कहते हैं मेरी जो लगन है आपके चरण में लगा रहे, बस हमेशा ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर दीजिए, ये लगन आपके चरण से ना हटे, हर पल आपके चरण का स्मरण मुझे होता रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब उसके बाद में ध्रुव जी महाराज भगवान को प्रणाम करते, भगवान अंतर्ध्यान हो गए।